सत्या 12 साल की शादी के बाद पहली बार मायके जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी सास धनवती जी प्यार से बोली, बहू बड़ी जल्दी है मायके जाने की। सत्या मुस्कुराए, माँ जी बड़े मुश्किल से आज समय मिला है, वरना घर गृहस्थी से फुर्सत कहाँ। सत्या अपने सास ससुर की सेवा में इतनी खो गई थी कि बहू से बेटी कब बन गई उसे खुद भी पता नहीं चला। जाते जाते उसने ससुर जी को मीठा न खाने और माँ जी को दवाई समय पर लेने की हिदायत दी, पर उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी जिसे सत्या समझ न सकी। असल में विमल और उसके बड़े भाई ने तय किया था कि माँ और पापा को अलग कर देंगे। पापा बड़े बेटे के पास, माँ छोटे बेटे के पास, और इसी बहाने सत्या को मायके भेज दिया गया। सत्या के जाते ही बाबूलाल जी रोते हुए बोले, लगता है तेरा मेरा साथ यहीं तक था धनवती। और अगले ही दिन उन्हें बड़ा बेटा अपने साथ ले गया। धनवती जी टूट गई, न खाना न दवाई, कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती हुई तो सत्या दौड़ी आई, माँ जी ये सब क्यों? धनवती ने कमजोर आवाज में कहा, बहू नहीं बेटी है तू मेरी, अब तेरे ससुर को संभाल लेना, मैं बस उनकी जिम्मेदारी तुझे सौंपने के लिए जिंदा थी। और अगले ही पल उनकी सांसें थम गईं। जब सत्या माँ को घर लाई तो देखा कि बाबूलाल जी भी लौट आए हैं। वे गहरी चुप्पी में बोले, बेटी तेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। और फिर सत्या की गोद में ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। सत्या फूट फूट कर रोती रही। वो समझ गई कि बहू से बेटी बनने का सफर तो पूरा हुआ, लेकिन कीमत बहुत भारी थी।